तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9 के गणित को और अध्याय 2 स्टार्ट किए थे, बहुपद नाम था इसका। और प्रश्नावली 2.5 का जो है आज प्रश्न 15 और 16 बताएंगे, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। और इससे पहले हमने आपको अध्याय 1 और अध्याय 2 के सभी सवालों को बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ बता दिया है। उन सभी सवालों का हम एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं और उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, तो वहां से आप जो है उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इनको समझना कि प्रश्न 15 बोल रहा है कि नीचे दिए गए आयतों, तो यहाँ जो नीचे दिया गया आयत है ना, तो आयत के रूप में इस तरह से जो है घेरा हुआ है। तो नीचे दिए गए आयतों यहाँ भी है और दूसरा नंबर इसमें भी है। तो यहाँ बोल रहा है कि नीचे दिए गए आयतों जिसमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं। ठीक है, तो नीचे जो दिया गया आयत है, ये जो घिरे है ना, इसको क्या कहते हैं? आयत। यहाँ भी जो घिरे ना, ये भी क्या है? आयत है। तो उनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं। ये जो है ना क्षेत्रफल, ये जो लिखा हुआ है ना, ये आयत के अंदर में जो लिखे हुए हैं ना, ये क्षेत्रफल है। यहाँ भी आयत के अंदर में जो लिखे हुए हैं ये क्षेत्रफल है। ठीक है, आयत का क्या है? क्षेत्रफल है। दो हिसाब है इस पर। ठीक है, तो क्षेत्रफल दिया गया है, तो मतलब नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव बीजीय व्यंजक ज्ञात कीजिए। मतलब व्यंजक दीजिए, मतलब ये देखो क्षेत्रफल तो दिया है, क्षेत्रफल का मान दे दिया है, तो इससे इस आयत से क्या करना है हमको? जो है एक लंबाई का और एक चौड़ाई का संभव बीजीय व्यंजक ज्ञात करना है। मतलब बीजीय व्यंजक का मतलब समझा? आयत है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो एक आएगा लंबाई, एक आएगा चौड़ाई। तो लंबाई जो आएगा जैसे कि लिख दिए, जैसे कि 2a + 5 लिख दिए ब्रैकेट, फिर लिख दिए 6a + 2 लिख दिए। देखो ये a अभी किसका काम कर रहा है? चर का। और ये 5 किसका काम कर रहा है? अचर का। चर अचर मिक्स हुआ, यहाँ भी चर अचर मिक्स हुआ, ये बन गया बीजीय व्यंजक। और हमें बीजीय व्यंजक ही ज्ञात करना है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई के लिए। तो एगो को मान लेंगे लंबाई, एगो को मान लेंगे चौड़ाई, या इसी को मान लेंगे लंबाई, इसी को मान लेंगे चौड़ाई, और कर लेते हैं ज्ञात। तुम लोगों को गुणनखंड करने के लिए हम बतेबे किए थे कि द्विघात अगर रहेगा तो उसका गुणनखंड कैसे करते हैं। तो क्षेत्रफल दिया गया है, इससे हमें जो है लंबाई और चौड़ाई का संभव बीजीय व्यंजक देना है। फिर इससे भी, या क्षेत्रफल दिया गया है, इनसे भी हमें क्या करना है? लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव बीजीय व्यंजक देना है। ठीक है, तो चलिए अब इनको करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला नंबर को सॉल्व किया जा रहा है। तो पहला नंबर में जो है क्या है? क्षेत्रफल 25a² - 35a अब +12 है ना। तो एक बात बताइए, फर्स्ट गुणनखंड जो हम लोग करते थे, फर्स्ट और लास्ट को क्या करते थे? गुना करते थे। बीच में सोचते थे कि बीच में क्या है? बीच में क्या है? 35 है। फर्स्ट लास्ट को गुना करो, 12 और 25 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 गुना 12 करो, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 कटिंग 5 1 9 2 2 0 5 5 10 का 0 हासिल 1 300। तो फर्स्ट और लास्ट को गुना किए 300। देखो 25 गुना 12 300 a² है ना रे। तो फर्स्ट लास्ट को गुना करके लाना है 300 a²। अब बीच में क्या है? -35a। मतलब वैसा दो संख्या का खोज करेंगे जिसको जोड़े या घटाए तो -35a हो जाए, और गुना करे तो 300a² हो जाए। वैसा दो संख्या का हम लोगों को खोज करना है। अगर वो हम लोग सोच लेते हैं तो हिसाब तो बन ही जाएगा ना। फिर क्या? अरे अभी जो हम लोग व्यंजक निकालेंगे, वो जो गुणनखंड नहीं करते हैं, गुणनखंड करके दो डब्बा नहीं निकालते हैं, वही तो व्यंजक है। क्योंकि उसी में से एगो का मतलब लंबाई, एगो को चौड़ाई मान लेंगे। समझ में आया? फर्स्ट लास्ट को गुना करके लाना है 300a², बीच में है -35a। तो वैसा दो संख्या क्या क्या ले? ठीक है, तो वैसा दो संख्या क्या क्या ले सकते हैं? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये 300 जो है ना, इस 300 का क्या कर लेंगे? अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 300 का। तो करते हैं 300 का, वही हमको बता देगा कि वो दो संख्या क्या क्या ले। ऐसे ना करते थे, ये तो बड़का मिल गया, इससे छोटा छोटा हम लोग बनाए थे। तो 300 का अभाज्य गुणनखंड करो, मतलब फर्स्ट लास्ट को जो आएगा उसका अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो 300 का अभाज्य गुणनखंड अगर करते हैं 2 से 150 बार में, 2 से 75 बार में, 3 से 25 बार में, 5 से 5 बार में, इसी में से इधर उधर करेंगे ना तो हमको संख्या भेटा जाएगा कि वो दो संख्या क्या क्या ले। तो देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 25 25 12 लेंगे तो होगा क्या?
नहीं होगा। 5 2 7, 2 1 3 37 हो गया, नहीं ना हुआ। अच्छा नहीं हुआ तो अब अगला करते हैं। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 15 देखो तो 5 2 1 3 35 हुआ क्या? अच्छा 20 गुना 15 करो तो 15 दूनी 30, एक जीरो चिपकाएंगे ना। ओ 300 भी हो रहा है और जोड़ते हैं तो 35 भी हो रहा है, लेकिन हमें लाना है माइनस का 35, तो माइनस का 20 और माइनस का 15, मतलब माइनस का 20a, बोलो माइनस का 20a माइनस का 15a लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 35a, और इन्हीं को अगर गुना कर देते हैं तो माइनस गुना माइनस प्लस 15 दूनी 30, एक जीरो चिपकाएंगे, ए गुना ए स्क्वायर, मतलब 300a स्क्वायर भी आ रहा है, माइनस का 35a भी आ रहा है, तो वही तो लेंगे। कोई दिक्कत है? तो चलिए जैसे इनको किए वैसे दूसरे के लिए भी करना है। तो फर्स्ट को हम लोग कुछ करते हैं क्या? नहीं करते। तो 25a स्क्वायर लिख दिए, बीच में वो लिखते जो सोचे क्या है, माइनस 20a माइनस 15a। 15a को इधर लिख सकते हैं और 20a को उधर भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस क्या लिख देंगे 12। देखो इसको जैसे कि तैसा लिख दिए, इसको भी जैसे कि तैसे लिख दिए। बीच में हम वो लिखे हैं जो सोचे हैं। सोचे क्या थे? माइनस 20a माइनस 15, या माइनस 15a को इधर लिख देते हैं, माइनस 20a को उधर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन तो यही लाइन था, जो बच्चा ये लाइन कर लिया उसके बाद थोड़ी ना उसको दिक्कत होने वाला है। अब देखो, अब हम लोग कॉमन लेते हैं। 25 और 20 में क्या कॉमन है? 25 25, 5 चौके 20, यहाँ भी a यहाँ भी a, मतलब 5a कॉमन है। बोलो कॉमन लेना मतलब भाग देना। 5a में 25a स्क्वायर को भाग देंगे तो 25a स्क्वायर बट्टे 5a, a स्क्वायर को उड़ाएगा, एगो a बचेगा, 25 25 कितना a 5a, माइनस फिर 20a में भाग देंगे किससे रे? 20a में भाग देंगे 5a से, ए खत्म, 4 पंचे 20, समझा? अब देखो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस नहीं भी है, फिर भी ये माइनस जबरदस्ती कॉमन होगा। माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ देखो 3 पचे 15, 3 चौके 12, मतलब 3 नज़र आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लिए, कोई दिक्कत? माइनस 3 कॉमन ले लिए तो ये माइनस टकरा के प्लस, 3 पचे 15 मतलब 5a माइनस प्लस माइनस, 3 चौके 12, क्या अंदर में दोनों सेम आया है? इसका मतलब हिसाब बिल्कुल क्या है? राइट है। क्या लिखेंगे? एक ठो बार लिख दो, ये दोनों में से एक ठो लिख दो, क्या लिखेंगे? 5a माइनस 4 ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट कितना 5a माइनस 3, और हमें जो है नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, इनमें इनका क्षेत्रफल दिया गया था, में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव बीजीय व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये एगो को मान लेंगे क्या? लंबाई इंटू एगो क्या मान लेंगे? चौड़ाई। तो हो तो गया बीजीय व्यंजक, हो चर मिक्स हुआ, तो बीजीय व्यंजक ये है, ऊपर से लंबाई एगो मान लेंगे, एगो को चौड़ाई मान लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई ना होता है रे। तो क्या लिख देंगे? अतः आयत की लंबाई कितना हो जाएगा? 5a माइनस 4, ठीक है, इतना, और तथा चौड़ाई कितना हो जाएगा? 5a माइनस 3। कोई बच्चा अगर इनको लंबाई माने, इनको चौड़ाई माने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकता है वैसा। तो लंबाई चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात हो गया। अब सेकंड क्या है? सेम तरीके से बनेगा जैसे इसको बनाए, कोई दिक्कत? और इसके बाद जो है 16 नंबर, 16 नंबर में भी इसी टाइप का हिसाब है, लेकिन वहाँ पर हमें बोलेगा क्या? यहाँ बोला क्या? घन, तो वहाँ बोले घन कहते हैं, यहाँ बोले आयत, वहाँ बोलेगा घन। आयत में 2 चीज़ लंबाई और चौड़ाई, लेकिन घन में 3 चीज़ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो वहाँ पे 3 चीज़ आएगा, यहाँ पे 2 चीज़। वो इससे ज़्यादा आसान है, मतलब 16 नंबर इसी के जैसा है, मतलब इसका छोटका भाई ना, मैं मेरा भाई, 16 नंबर। तो क्षेत्रफल है ना, सबसे पहले इसको भी लिखो क्या? सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद पहले जो क्षेत्रफल दिया गया उनको उतारो, क्या है? 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। जैसे इसके लिए संभव व्यंजक निकाले ना 2 ठो, वैसे ही इनके लिए भी 2 ठो संभव व्यंजक ज्ञात करना है, ठीक है, समझा? तो देखो यहाँ है 12 और यहाँ है 35, फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे ना रे, ये माइनस और यहाँ प्लस टकरा के माइनस, 12 गुना 35, 35 गुना 12, 5 दूनी 10 का 0, हासिल 1, 2 तिया 6 1 7 70, एक अंक कटिंग, एक ना 5 5, एक ना 3 3 0, 7 पर 5 2 हासिल 1, 420, 420, नहीं समझा? 12 गुना 35 करेंगे तो 420, वाई स्क्वायर साथ में है ना रे, वाई स्क्वायर लिख दिए। बीच में क्या है?
13y। अब हम लोग को वैसा संख्या खोजना है जिसको जोड़े या घटाए तो 13y हो जाए और गुना करे तो -420y² हो जाए। अगर आप ये दो हिसाब को अच्छे से सीख रहे हैं तो 10th क्लास के जब चौथा अध्याय में जाइएगा इस टाइप का समीकरण वहाँ भरा पड़ा है। बात समझे? यहाँ सीख जाइए, इसका मतलब वहाँ का काम हो गया। समझा ना? ऐसा नहीं कि तुरा पीछा छोड़ देगा, इटो सवाल में हो इसको नहीं समझेंगे छोड़ देते हैं, वैसा नहीं करना। इसका पीछा जो है ना, ये तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ये तुम्हारे पीछे लगे रहेगा। जब तक तुम सीखेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, ठीक है? इसलिए सीख जाओ यहीं पे। तो अब वो दो संख्या का खोज कैसे करते हैं? फर्स्ट लास्ट को जो गुना करके लाते हैं ना, उसी का हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। वही हमको बता देता है कि दो संख्या कौन सा ले। तो 420 का अभाज्य माइनस और y² को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं तत्काल सेवा के लिए, लेकिन संख्या से काम करते हैं। 420 तो 2 से कितना रे? 210, 2 से रे 105, 3 से रे 3 तिया 9, 3 पचे 5 से रे 7 बार में अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब हम इसी में थोड़ा मोड़ा दिमाग लगाएंगे ना तो यहाँ से हमको ज्ञात हो जाएगा कि वो दो संख्या क्या ले, जोड़े या घटाए तो 13 हो जाए, गुना करे तो ये हो जाए। तो देखो दूधनी 4, 4 तिया 12, 7 पचे 35, 35 और 12 लेंगे तो होगा क्या? हमको लगता है हो जाएगा। देखो 35 टका में अगर 12 टका हम घटा देते हैं तो 5 में 2 गया 3, 3 में 1 गया 1, ओ 13 आ गया, है ना? सॉरी 2 23 आ गया। इसका मतलब ये जो हम सोचे ये मेरा सोचना गलत हो गया, और यही तो करना है। एक बार गलत मिलेगा तो एक बार तो सही मिलेगा, 2 बार गलत मिलेगा तीसरा बार तो सही मिलेगा। बताओ तो कितना बड़ी हम खुश हो गए थे मिल गया, लेकिन दुखी कर दिया। कोई बात नहीं है। दूधनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 हट नहीं होते, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 7 पचे 35, 35 30 भी नहीं होते हैं, और 5 तिया 15 देखते हैं। 5 तिया 15 और दूधनी 4, 4 सत्ते 28, देखो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 और 5 तिया 15। ये लगता है दिमाग लगा ली तुम। 8 में 5 गया 3, 2 में 1 गया 1, 13 आ गया। बोलो आया? अब गुना करके देखो, 28 गुना 15 करके देखो, अगर 420 आ गया इसका मतलब जो सोचा है वो बिल्कुल राइट है। फिर 8 पंजे 40 के 0 हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14, 1 1 कटिंग, 1 गुना 8 8, 1 गुना 2 2 0, 8 4 12 2 हासिल 1 2 1 3 1 4 420। वाह, सोच ली 420 भी आ गया, 13 भी आ गया। साथ में कौन चीज लगा देंगे रे? y है ना, यहाँ भी y, यहाँ भी y, यहाँ 13y और y गुना y² मतलब 420y² भी आ गया। लेकिन हमें किसका लाना था? माइनस का। तो वैसे भी तो हम माइनस करते हैं। 28y किसका लिए हैं? प्लस का। और 15 किसका लिए हैं? माइनस का। और ये प्लस और ये माइनस गुना होके कौन सी रे? माइनस। आ तो क्या कोई दिक्कत? तो कौन सी लिए? 28y और -15y। तो वीडियो लॉन्ग जा रहा है मगर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो लॉन्ग से मतलब नहीं है, अच्छे से समझना है। इस स्पीड में बता देंगे, समझ में नहीं अगर मजा आएगा नहीं। अगर फिर डाउट होगा कहीं तो तुम लोग घर जाके आराम से पीछे करना, वीडियो को देख लेना क्या। अब पिछला जो भी वीडियो है वो एडिट हो गया है, डाल देंगे इधर। चलो अब फर्स्ट को कुछ करेंगे क्या? 35y² लिख दिए, बीच में वो लिखेंगे जो सोचे है। सोचे क्या है? 28y प्लस का माइनस का 15y। लास्ट को कुछ नहीं करेंगे, माइनस का 12। देखो फर्स्ट में जो था उतार दिए, लास्ट में जो था उतार दिए, बीच में हम वो लिखे हैं जो सोचे हैं। सोचे थे 28y -15y। अगर तुम्हारा मन -15y पहले लिखने का है, प्लस 28 उधर लिखने का है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें और इसमें 7 पचे 35, 7 चौके 28, यहाँ y यहाँ तो y, कितने कॉमन रे? 7y कॉमन। 7 पचे 35 तो 5y बचेगा, इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर, बोला समझा? प्लस y खत्म, 7 चौके 28, यहाँ माइनस यहाँ तो माइनस आएगा। यहाँ 3 पचे 15, 3 चौके तो मतलब 3 नजर आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, 3 पचे 15, y भी चिपका दो, ये माइनस और ये माइनस टकरा के प्लस, 3 भागा 12 मतलब 3 चौके 12 ना रे, अंदर में दोनों सेम है। इसका मतलब हिसाब क्या है? बिल्कुल। तो 5y + 4 ये ब्रैकेट कौन सी रे? 7y - 3। आई जो दुगो लाए ना, इसी को कहते हैं बीजीय व्यंजक। क्षेत्रफल है और आयत है, तो आयत में होता है लंबाई और चौड़ाई, और हमें बोला है लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव बीजीय व्यंजक याद कीजिए। तो कर तो लिए, तो अतः क्या मान लेंगे?
एगो को आयत की कौन सी रे, आयत की लंबाई बराबर 5y + 4 तथा आयत की चौड़ाई यानी चौड़ाई बराबर कितना 7y - 3 आंसर। तो आपका 15 नंबर हो गया। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत है तो क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए और फिर से उसको देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है बच्चों, इसको फटाफट उतारिए। अब हम लोग करते हैं 16 नंबर को, उसके बाद ये जो है चैप्टर हो जाएगा फिनिश। फटाफट उतारिए। प्रश्न 16 है कि घनाभों, ठीक है, घनाभों कोमा जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, उनके आयतन नीचे दिए गए हैं, ठीक है, नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। एक बार मिला लो इसको, यही लाइन है ना। तो देखो घनाभों कोमा जिनके आयतन नीचे, इससे पहले जो हम लोग 15 नंबर को बनाए थे तो 15 नंबर में क्या था, क्षेत्रफल। मिला लेना, वही ना है। तो इससे पहले जो था 15 नंबर में क्या दिया था, क्षेत्रफल। अभी अच्छा किसका क्षेत्रफल दिया गया था, आयत का। लेकिन अभी क्या बोला है यहाँ, घनाभ। तो घनाभ का ये आयतन दिया गया है। यहाँ भी ये घनाभ का क्या दिया गया है, आयतन। तो आयतन दिया गया है, तो विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। तो मतलब हम लोगों को जो है ना संभव व्यंजक ज्ञात करना है, किनका रे, घनाभ का। और घनाभ में क्या क्या होता है, घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। तो देखो फर्स्ट नंबर पूरा इजी है। क्या है, आयतन कितना दिया गया है, 3x² - 12x। अब देखो कि यहाँ 3 है, यहाँ 12 है, तो दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या, 3 चौके 12 और यहाँ भी 3 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो 3x कॉमन आ रहा है। तो 3x कॉमन ले लिए। कॉमन लेना मतलब भाग देना। तो 3 को x² में भाग देंगे किससे रे, 3x से। एक 3 3 क्या हो गया, खत्म। और ये x और स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, ओनली x बचेगा। फिर माइनस है, माइनस लिख दिए। फिर 12x में भाग देंगे 3x से। 12x बट्टे कितना रे, 3x। x खत्म, 3 चौके 12, ओनली क्या बचा, 4। कोई दिक्कत है। और ये मान के चलो एगो को लंबाई मान लेंगे, एगो को चौड़ाई मान लेंगे, और अपने मन से एगो गुना में क्या लिख देते हैं, 1। क्योंकि एक मतलब बीच में गुना क्या गुना है, 1 गुना उतना उतने हो जाता है। बात समझ रहा है। तो लंबाई ये हो गया, चौड़ाई ये हो गया, ऊंचाई ये हो गया, या यही ऊंचाई हो गया, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। जिसको जो मानना है वो मान लो, बस हो गया ये 16 नंबर का। अच्छा दूसरा जो है थोड़ा सा उस पर करना पड़ेगा, तो पूरा इजी था। कोई दिक्कत, तो क्या लिख देंगे, तो घनाभ, विमाओं के लिए, विमाओं के लिए, विमा का मतलब समझ में आया, विमाओं के लिए। विमाओं का मतलब हो गया कि घनाभ में आखिर में क्या क्या चीज होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। बस विमा बोल दिया तो तुम समझ जाओ कि उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करते हैं। अगर यहाँ आयत वाला बात करता और बोलता विमाएं ज्ञात करे तो समझ जाओ कि आयत में लंबाई चौड़ाई होता है, तो केवल लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना था। लेकिन बोला है घनाभ, विमाओं, बात समझ रहा है। तो घनाभ का में जो होगा वो निकालिए। तो घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, तो क्या लिख देंगे, तो घनाभ की लंबाई बराबर कितना, 3x, और चौड़ाई बराबर कितना, x - 4, तथा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ऊंचाई कितना हो गया, तो 1 हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। कोई इसको ऊंचाई मान ले, कोई बात नहीं है, मतलब इधर उधर कर सकते थे। ठीक है, तो अब जो है दूसरा को करते हैं। दूसरा समझिए, सॉल्व क्या है, 12ky² + 8ky - 20k। तो जो बुक में गलती है, थोड़ा सा बुक दिए तो बुक में क्या किया है कि 12k² और प्लस क्या लिखा होता है, 6ky² - 20k। तो वहाँ 6 को हटा के क्या लिखना है, 8। समझ में आया। तो सुधार लेना है, सब अपने अपने बुक में सुधार लेना। तो ये है, यहाँ पे 6 जो लिखा हुआ है ना वो 6 गलत है, 8 करना है। अब देखो क्या कॉमन है यहाँ से वहाँ तक में, के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, तीनों जगह के है। ठीक है, क्या तीनों जगह वाई भी है, नहीं है। लेकिन 12 देखो, 3 चौके 12, मतलब 3 चौके 12, 4 है ना यहाँ, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, हर जगह 4 का नाम हो रहा है और के का भी नाम हो रहा है। तो 4k कॉमन, ब्रैकेट लगाएंगे, कॉमन लेना मतलब। फिर क्या लिखेंगे, 12k² में भाग देंगे किससे, 4k से। तो 12ky² में भाग देंगे 4k से। कॉमन लेना मतलब भाग देना, के खत्म। 4 से ही कितना बार में, 4 तिया 12, तो 3 गुना y² क्या हो जाएगा, 3y²। कोई दिक्कत। फिर प्लस प्लस, यहाँ देखो प्लस प्लस प्लस, फिर 8ky में 4k से भाग देंगे। 8ky में किससे भाग देंगे,
4k से, तो के खत्म, 4 दूनी 8, दुगना y 2y, माइनस फिर 20k में भाग देंगे 4k से, तो 20k में भाग देंगे 4k से, के खत्म, 4 पंचे 20, तो यहाँ क्या उतना बचा, 5 बचा। कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ आया 4k लिख दो। अब यहाँ देखो तुम अगर इसको हटा दे, ये द्विघात नहीं लग रहा है, फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे, बीच में देखेंगे क्या है वो लाने का कोशिश करेंगे, तो यहाँ से दुगुना निकलेगा, ऐसा दुगुना निकलेगा, तो लंबाई चौड़ाई उधर, या लंबाई ये चौड़ाई ऊंचाई ऐसे मान लेंगे, कोई दिक्कत? तो फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 15y², बीच में क्या है 2y, तो वैसा दो संख्या क्या ले जिनको गुना करे तो -15y² हो जाए, और जोड़े या घटाए तो 2y हो जाए। वो बताएगा कौन? ये बताएगा ये 15। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड करो, 3 से 3 पचे 15, 3 और 5 किलो, तो 5 में 3 घटाएंगे नहीं आएगा 2, तो हो गया, और 3 पचे 15 नहीं हो जाएगा, तो ले लेंगे 3y², फर्स्ट वाले को जैसे तैसे लिख दिए, बीच में वो लिखेंगे, सोचे क्या है, प्लस का 5y माइनस का 3y, तब ना 2y होगा, अब माइनस का 5 यहाँ है। अब देखो 4k अब मछली लगाते हैं यहाँ पे, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, इन दोनों में y कॉमन है, तो क्या बच गया 3y प्लस यहाँ y ले लिया, क्या बच गया 5, इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं तो माइनस, देखो माइनस तो लेंगे ही, ऊपर से कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो माइनस प्लस का 3y, और माइनस प्लस का कितना 5। कोई दिक्कत? क्या ये दोनों सेम है? अच्छा मछली बंद कर दो, इसका मतलब देखो 4, पहले तो 4k लिखो, फिर अगर ये दोनों सेम है ना तो एक ठो लिख दो बाहर में, कोई दिक्कत? 3y + 5, फिर ये दोनों है तो क्या लिख देंगे y - 1, एगो को मान लेंगे लंबाई, एगो को चौड़ाई, एगो को ऊंचाई, तो जब बस मान लो, तो अतः क्या लिख देंगे, अतः लंबाई बराबर 4k, चौड़ाई बराबर कितना 3y + 5, फिर ऊंचाई बराबर कितना y - 1, मतलब ये सब किसका लिखे हैं, घनाभ का। ये चैप्टर हो गया फिनिश, तो इसको लिख देते हैं द एंड, कहाँ दे END एंड। तो ये खत्म हो गया चैप्टर। मतलब आपका जो अभी के वीडियो में 15 और 16 नंबर को बताए हैं। अगर कहीं डाउट हो तो आप क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए, फिर वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से देखिए, तब तो डाउट हो जाएगा खत्म, ठीक है। अब जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।